हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास का राइटिंग टास्क 2 डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। कल मेरा न्यू बैच है, शुरू होने वाला है। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज़ देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था ना फाइनल एग्ज़ाम में, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक ऑलरेडी पहले किए हुए हैं और हमें आइडिया जनरेशन की फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम उनको आती है जिन्होंने सिर्फ 2-4 टॉपिक ही किए होते हैं, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, फिर उसके बाद रेलवेज़ के ऊपर, ऐसे किए हैं। फिर उनको कैसे इस टॉपिक के आइडियाज़ है वो आ सकते हैं। सो इसी वजह से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ भी हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा फ्रेशर है, जस्ट 15 डेज़ के अंदर देखना आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि 5 अगस्त को आया था, इसके साथ मिलता जुलता मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, बस वही आइडियाज़ हम यहाँ पे फिट करेंगे। ओके, सो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एटलीस्ट कितनी बार पढ़ना है हमने? 4 बार। ठीक है, ये तो अच्छे से समझ लो भी हमने 4 बार रीड आउट करना ही करना है, क्योंकि अगर हम 4 बार रीड आउट करते हैं ना, सो हमें टास्क रिस्पॉन्स अच्छे से समझ में आता है, और टास्क रिस्पॉन्स समझ में आना सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। सो इस वजह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम रीड ज़रूर करना है, टास्क रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर टास्क रिस्पॉन्स सही है तो बैंड्स को डेफिनेटली आपके आएंगे। ठीक है, सो देखो, इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में सेलिब्रिटीज़ कंप्लेन अबाउट द मीडिया पब्लिसाइज देयर प्राइवेट लाइफ। सो इसमें क्या बोला है, कुछ कंट्रीज़ में जो सेलिब्रिटीज़ है वो कंप्लेन करते हैं कि जो मीडिया है वो उनकी प्राइवेट लाइफ को प्रेजेंट करता है पब्लिक के सामने। सम पीपल से दैट, कुछ लोग बोलते हैं, दे शुड एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ देयर फेम। भी कुछ लोग बोलते हैं भी उनको सेलिब्रिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये उनके फेम का ही पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ कंट्रीज़ में सेलिब्रिटीज़ कंप्लेन करते हैं भी जो मीडिया है वो उनकी प्राइवेट लाइफ को प्रेजेंट कर देता है पब्लिक के सामने। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं भी कोई बात नहीं, ये तो उनके फेम का पार्ट है, कोई बात नहीं अगर एक्सप्रेस करते हैं, ये तो उनके फेम का ही पार्ट है, अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो उनको फेम मिलेगा। डू यू अग्री और डिसअग्री? अब आप इससे सहमत हो या फिर नहीं हो? अगर आप मानते हो, ठीक है, अगर आप ये चीज़ मानते हो भी उनको अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक के सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए, तो आप लोग अग्री साइड हो। अगर आप लोग कहते हो भी नहीं, उनको अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं शो करनी चाहिए, तो आप डिसएग्री साइड हो। अब ये आपके हाथ में है, चाहे आप अग्री साइड जाओ या फिर आप डिसएग्री साइड जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने उस साइड जाना है जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं। अगर आपके पास अग्रीमेंट के आइडियाज़ ज़्यादा है तो अग्रीमेंट वाली साइड जाओ, अगर डिसएग्री की ज़्यादा है तो डिसएग्री की साइड जाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अग्रीमेंट की साइड ही जाते हैं। भी उनको ये लगता है कि अगर हम डिसएग्री साइड जाएंगे तो एग्ज़ामिनर हमारे बैंड स्कोर है वो रिड्यूस कर लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने अग्रीमेंट पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आपको बैंड मिलेंगे, अगर आप लोगों ने डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो आपको बैंड मिलेंगे। मींस एक्सप्लेनेशन, टास्क रिस्पॉन्स, ये मैटर करता है। अग्री साइड जाओ डिसएग्री साइड जाओ, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब देखो ये है, डू यू अग्री और डिसएग्री। डू यू अग्री और डिसएग्री मीन्स एक साइड जाना है आपने। जब भी आपको अग्री और डिसएग्री आएगा तो आपने एक साइड ही जाना है, आप 50-50 नहीं जा सकते। या तो आप 100% अग्री साइड जाओगे या फिर 100% आप लोग डिसएग्री साइड जाओगे, 50-50 नहीं जाना है। अगर मुझे यहाँ पे लिखा होता टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, अगर एक्सटेंट लिखा होता टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, फिर ये कैसा बनता? 70-30 बनना था फिर ये।
बट अब हमारे पास क्या है, जस्ट अग्री और डिसअग्री। तो इसी वजह से हमने एक साइड ही जाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी साइड चूज़ करो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा हैं, आपने उसी को ही चूज़ करना है, ठीक है। अब इसको मैंने रीफ्रेज करना है अपनी वर्डिंग में। अब ये चीज़ देखो भी, इंट्रोडक्शन आती है, इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज होता है एंड थीसिस लाइन होती है। अब रीफ्रेज कितना करना होता है हमने, रीफ्रेज आपने करना है फेम तक, इतना होता है हमारा रीफ्रेज। ये जो होता है डू यू अग्री डिसअग्री, एक्सटेंट अग्री डिसअग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चीज़ों की बनती है हमारी थीसिस लाइन, ठीक है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉब्लम सल्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनकी थीसिस लाइन बनती है। इससे ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दी होती है, जैसे ये फेम तक है, इसको हमने रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज मीन्स पैराफ्रेज करना है विद द हेल्प ऑफ सिनोनियम। सिनोनियम की हेल्प से आपने पैराफ्रेज करना है। जिसका आपको सिनोनियम आता है वो आपने लिख देना है, जिसका नहीं आता है आपने उसको सेम ही रहने देना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, डेफिनेटली रखना है ये चीज़ का ध्यान, ठीक है। अब देखो उसके बाद आएगा BP1। BP1 में टास्क स्टेटमेंट आएगी, एक्सप्लेन आएगा, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। BP2 में भी यही 4 चीज़ें आएंगी, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। अब कंक्लूज़न में क्या करना है हमने, कंक्लूज़न में हमने इन दोनों की टास्क स्टेटमेंट उठाकर यहाँ पे लिखनी है। कोई न्यू बात हमने कंक्लूज़न में नहीं ऐड करनी है, सिर्फ ये जो टास्क स्टेटमेंट होती है इसमें जो हमने अपना आइडिया मेंशन किया होता है उसको हमने रीफ्रेज करके यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आपने स्टडी लिखा है, यहाँ पे आपने एकेडमिक लिख देना है, यहाँ पे आपने हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखा है, यहाँ पे आपने हेल्थ इश्यूज़ लिख दिया, रीफ्रेज करके लिखना है, ठीक है। कोई न्यू चीज़ आपने ऐड ऑन है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखो ये होता है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, ऐसे ही हमने सैम्पल आंसर में अब करना है। सो देखो इट इज़ कंसीडर दैट, ये बात कंसीडर की जाती है, मानी जाती है, इन फ्यू नेशंस, कुछ कंट्रीज़ में वेल नोन इंडिजीनियस मीन सेलिब्रिटीज़, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फील अनहैप्पी अबाउट द मीडिया इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। वो बहुत अनहैप्पी है क्योंकि उनकी लाइफ में मीडिया है वो इंटरफेरेंस करता है। हाउएवर सम इंडिविजुअल ओपाइंस दैट, दूसरी तरफ जो लोग बोलते हैं, दे आउट टू बी कंसीडर इट एज ए पार्ट ऑफ देयर रेपुटेशन। दूसरी तरफ लोग कहते हैं भी उनको ये अपनी रेपुटेशन का पार्ट कंसीडर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भी, कुछ जो सेलिब्रिटीज़ है वो अनहैप्पी है क्योंकि मीडिया उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। दूसरी तरफ बोल रहे हैं लोग कोई बात नहीं, उनको कंसीडर कर लेना चाहिए, मीडिया जो इंटरफेरेंस होता है वो उनकी रेपुटेशन का ही एक पार्ट है, एक फेम का ही पार्ट है। आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इससे डिसअग्री हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मीडिया है उनको नहीं इंटरफेरेंस करना चाहिए सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में। अब देखो मैंने रीज़न भी बताया भी क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड पर्सनल स्पेस, क्योंकि उनको भी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, उनको भी प्राइवेसी चाहिए होती है। एज वेल एज इट ऑल्सो पुट डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल स्टेबिलिटी, और अगर वो ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करते हैं उनकी ज़िंदगी में तो इसका क्या है, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। डेट्रीमेंटल मीन्स बैड इम्पैक्ट, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जो है प्राइवेसी की बात, ये मैंने लिख देनी है BP1 में, ठीक है। ये जो मेंटल स्टेबिलिटी की बात है ये मैंने लिख देनी है BP2 में, ठीक है। सो देखो अब BP1 को शुरू करते हैं। टू कमेंस विद मीन्स टू बिगिन विद। देयर आर न्यूमरस रीज़न बिहाइंड दिस, बहुत सारे रीज़न हैं। द पैरामाउंट वन, जो मेन रीज़न है इसके पीछे, इट में लीड्स टू डर्थ ऑफ पर्सनल स्पेस। तो अगर वो उनकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते हैं तो पर्सनल स्पेस की डर्थ हो जाएगी। डर्थ मीन्स कमी, ठीक है, प्राइवेसी की कमी हो जाएगी उनकी ज़िंदगी में। अब इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्टर कौन सा है, टू इलेबोरेट इट। इफ़ मीडिया ऑलवेज कीप एन आई ऑन रिनाउंड मासेस पर्सनल लाइफ, अगर जो मीडिया हर वक्त
सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करेगा इन ऑर्डर टू गेट रैंक पोजीशन, ताकि उनके अच्छे व्यूज़ आएँ, उनकी अच्छी टीआरपी आए, देन इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ लेस लिबर्टी। इससे क्या होगा, जो प्राइवेसी है, जो उनका फ्रीडम है, किनका, सेलिब्रिटीज़ का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है अगर वो ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करेंगे, बाय विच दे कैन नेवर लिव ए कॉमन लाइफ। जिससे क्या होगा, फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं स्पेंड कर पाएंगे। अगर मीडिया ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करेंगी तो फिर वो कॉमन ज़िंदगी है वो नहीं जी पाएंगे। अब इसके साथ रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देनी है, सो देखते हैं। For example, a survey was conducted in India found that majority of the eminent people have minimal autonomy owing to excess involvement of media। कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया में, उनके पास अटॉनमी मीन्स फ्रीडम, बहुत कम फ्रीडम है, क्योंकि मीडिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उनके पास कम फ्रीडम है। दस इट्स प्रूफ दैट, ये बात प्रूफ होती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर सेलिब्रिटीज़, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अलॉन्ग विद मीडिया शुड लिमिट देयर बाउंड्रीज़, जो मीडिया है उनको अपनी बाउंड्रीज़ को कम करना चाहिए, मतलब कम इंटरफेरेंस है वो करनी चाहिए। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वाई मीडिया हैड बेटर रिड्यूस देयर इनरोलमेंट इन द लाइफ ऑफ फेमस पीपल, भी क्यों मीडिया उसको कम इनरोल होना चाहिए फेमस पर्सन की लाइफ में। द प्रोमिनेंट वन, जो मेन रीज़न है इसके पीछे, इट माइट बी पुट डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इसका डेवस्टेटिंग मीन्स बैड, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड के ऊपर। अब ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी है भी किस तरीके से बैड इम्पैक्ट है उनके माइंड के ऊपर पड़ता है। टू एक्सप्लेन इट, व्हेन मीडिया, जब मीडिया है एग्जेजरेट मीन्स छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, कि जब मीडिया है वो शो करता है उनकी पर्सनल लाइफ को, जहाँ फिर गलत इन्फॉर्मेशन को मीडिया के सामने, इट विल एस्केलेट द चांसेस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो इससे क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन है वो उनकी लाइफ में इंक्रीज़ हो जाता है, विच रूइन देयर फ्यूचर लाइफ, जिसकी वजह से उनकी जो फ्यूचर लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ड्यू टू काउंटलेस कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग स्टार्स विल बी एक्सेलरेटेड, एज अ रिजल्ट इट डिस्ट्रॉय देयर लिंक्स बिटवीन दैम। सो मैंने क्या बोला, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं फिर उससे क्या होता है भी, जो स्टार्स के बीच में रिलेशंस होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। टू एपिटॉम, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी, रिवील दैट, क्या चीज़ बताई है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर स्टार हैड सफ़र फ्रॉम मेंटली ट्रॉमा जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया इन्वॉल्वमेंट इन देयर प्राइवेट लाइफ। कि वो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, किसकी वजह से, क्योंकि उनकी प्राइवेट लाइफ में उन्होंने क्या की थी, इंटरफेरेंस है वो की थी। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर होती है, मीडिया शुड स्टे अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ stars because it create disputes as well as mental disorder in their life। सो उनको क्या है, दूर रहना चाहिए उनकी ज़िंदगी से, क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में, और मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली जो बीमारियां हैं वो भी उनको लगना शुरू हो जाती हैं। टू कंक्लूड इट, कंक्लूज़न के लिए सिंपल कनेक्टेड, टू कंक्लूड इट जस्ट मैंने यूज़ किया, मीडिया शुड नॉट इन्वेड इन नोटेबल पर्सनल लाइफ, जो इनको क्या है नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, सेंस इट इज़ नीदर गुड फॉर देयर प्राइवेसी नॉर फॉर देयर हेल्थ एंड रिलेशंस, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट लाइफ के लिए, हेल्थ और रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं है। अब ये प्राइवेसी की बात BP1 में की थी और हेल्थ और रिलेशंस की बात मैंने BP2 में की थी। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइवेसी की जगह पर मैंने क्या बोला था, लैक ऑफ पर्सनल लाइफ। ठीक है, रिलेशंस के लिए मैंने बोला था लिंक्स बिटवीन स्टार्स, और हेल्थ के लिए मैंने बोल दिया था मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है, सो कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी जो टास्क स्टेटमेंट थी उनको मैंने यहाँ पे है वो मेंशन कर दिया, भी उनको उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इनका जो बैड इम्पैक्ट है उनकी प्राइवेसी, हेल्थ और रिलेशंस के ऊपर डेफिनेटली है वो पड़ता ही पड़ता है। ओके।